प्राचीन समय में प्रजापति दक्ष नामक एक राजा थे। उनकी कन्या थी सती। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ, लेकिन राजा दक्ष को भगवान शिव पसंद नहीं थे। वे उन्हें एक असाधारण अलौकिक अनमोल रूप वाला मानते थे। एक बार राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं का आमंत्रण किया, जानबूझकर भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान शिव से वहां जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने समझाया, जहाँ अपमान का भय हो वहां जाना उचित नहीं, लेकिन सती पिता का घर समझकर जाने का निर्णय लिया। जब सती यज्ञ में पहुंची तो वहां उनका और भगवान शिव का बहुत अपमान हुआ। राजा दक्ष ने शिव को भला बुरा कहा। सती ये अपमान सहन नहीं कर पाई और क्रोध और दुख में आकर यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वीरभद्र को बलि दिया और यज्ञ का विनाश करवा दिया। राजा दक्ष का सिर काट दिया गया। बाद में देवताओं के निवेदन पर दक्ष को जीवनदान दिया, लेकिन उनका सिर पकड़ का लगा दिया। सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री कहलाई। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। वह बहुत ही शांत, सरल और दिव्य थी। जब शैलपुत्री बड़ी हुई तो उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक जंगल में रहकर उपवास और ध्यान किया। कभी फल खाए, कभी पत्तों पर जीवन बिताया और कई बार बिना भोजन के ही तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुनः अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार सती ने शैलपुत्री रूप में पुनः शिव से विवाह किया। माता शैलपुत्री का स्वरूप। माता शैलपुत्री का वाहन बैल है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहते हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत और तेजस्वी है। माता शैलपुत्री का संबंध मूलाधार चक्र से माना जाता है। यह चक्र मनुष्य के जीवन की स्थिरता और आधार को दर्शाता है। जो व्यक्ति माता शैलपुत्री की भक्ति करता है, उनका जीवन स्तर मजबूत और सफल बनता है। माता की पूजा नवरात्रि के पहले दिन करते हैं। माता की पूजा करने से जीवन में नई शुरुआत होती है। भय और कष्ट दूर होते हैं
आत्मबल बढ़ता है, मन को शांति मिलती है। अब मैं एक छोटी कथा सुनाती हूँ जिससे आपको माता शैलपुत्री की। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था जो हर नवरात्रि माता शैलपुत्री की पूजा करता था। वह बहुत श्रद्धा से पूजा करता, लेकिन उनके पास धन नहीं था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता शैलपुत्री ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम सच्चे भक्त हो, तुम्हारी सभी परेशानी दूर होगी। कुछ ही दिनों में उनका जीवन बदल गया। उसे धन, सुख और सम्मान प्राप्त हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि माता केवल सच्ची भक्ति देखती है, न कि धन या दिखावा। जीवन में धैर्य और तपस्या का महत्व है। कठिनाइयों में भी अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। करते हैं माता शैलपुत्री की आरती। जय शैलपुत्री माता मैया, जय शैलपुत्री माता, तुम कौन इस दिन जावत हरि ब्रह्मा शिव दाता। ओम जय शैलपुत्री माता, चंद्रमा सिर सोहे, कंठन में हार सजाता, हाथ त्रिशूल विराजे, कस कमल पुष्प लहराता। ओम जय शैलपुत्री माता, वृषभ वाहन राजे, शुभ फल देने वाली, नवरात्रि के प्रथम दिन पूजे जग की लाली। जय शैलपुत्री माता, ओम जय शैलपुत्री माता, बोलो शैलपुत्री मैया की जय हो। आपको माता शैलपुत्री की कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास हर ऐसी नई कथा आपके पास आती रहे। जय माता दी।